हीरे। ये शब्द सुनते ही दिमाग में चमक, विलासिता और हमेशा के लिए रहने वाले प्यार की तस्वीर उभर आती है। सदियों से ये चमकते हुए पत्थर अपनी बेजोड़ सुंदरता और मजबूती से इंसानों को मोहित करते रहे हैं। प्राचीन राजाओं से लेकर आज के समय के मशहूर हस्तियों तक हीरों का आकर्षण हर संस्कृति और समय से परे रहा है। लेकिन इन चमचमाते पत्थरों में ऐसा क्या है जो इन्हें इतना खास बनाता है? एक नेचुरल डायमंड की कहानी धरती के बहुत अंदर, उस सतह से बहुत नीचे शुरू होती है जिसे हम जानते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बहुत ज्यादा दबाव हो और बहुत तेज गर्मी हो, जहां पिघला हुआ पत्थर ऐसी ताकत के साथ घूम रहा हो जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह धरती का मैंटल है और यहाँ 150 से 200 किलोमीटर की गहराई पर नेचुरल डायमंड बनने का चमत्कार होता है। धरती के मैंटल के बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी के कारण कार्बन के एटम्स एक अनोखे टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर में जुड़कर एक बहुत ही मजबूत और घना पदार्थ बनाते हैं, डायमंड। ज्वालामुखी विस्फोट, खासकर वो जिनमें किम्बरलाइट नाम का मैग्मा होता है, एक रास्ते का काम करते हैं और डायमंड्स को वोल्केनिक पाइप्स के जरिए बहुत तेज गति से ऊपर की ओर ले जाते हैं। जो डायमंड्स इस खतरनाक यात्रा से बच जाते हैं, उन्हें माइनिंग के जरिए बाहर निकाला जाता है और यहीं से धरती की गर्म गहराई से सतह तक के उनके लंबे और कठिन सफर का अंत होता है। सदियों तक हीरा बनाना सिर्फ कुदरत के हाथ में था, एक ऐसा प्रोसेस जो रहस्य से भरा हुआ था और भूवैज्ञानिक समय के हिसाब से होता था। हालांकि 20वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया जब वैज्ञानिकों ने डायमंड बनने की प्रक्रिया को गहराई से समझकर जमीन के ऊपर भी ऐसी ही स्थितियां बनाने की कोशिश शुरू कर दी। इन डायमंड्स को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में बनाने के लिए दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं, हाई प्रेशर स्लैश हाई टेम्परेचर सिंथेसिस HPHT और केमिकल वेपर डिपोजिशन CVD। HPHT मेथड धरती के मैंटल में मौजूद बहुत ज्यादा दबाव और गर्मी की NQL करता है। CVD मेथड में कम दबाव वाले एक चेंबर का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें गैसों का मिश्रण भरा होता है, आमतौर पर मीथेन और हाइड्रोजन, जिनमें कार्बन बहुत ज्यादा होता है। चाहे कोई भी मेथड इस्तेमाल किया जाए, नतीजा एक ही होता है, एक चमकदार लैब ग्रोन डायमंड जो केमिकल और फिजिकल रूप से बिल्कुल नेचुरल डायमंड जैसा होता है। पहली नजर में नेचुरल डायमंड और लैब ग्रोन डायमंड में अंतर करना लगभग नामुमकिन है। दोनों में वही दिलकश चमक, आग और चमक होती है जिसने सदियों से इंसानों को मोहित किया है। उनका केमिकल कॉम्पोजिशन एक जैसा होता है, शुद्ध क्रिस्टलाइज्ड कार्बन, और उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसे होते हैं जिनमें हार्डनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी शामिल है। हालांकि कुछ छोटे मोटे अंतर होते हैं, खासकर उनके ग्रोथ स्ट्रक्चर्स और ट्रेस एलिमेंट्स की मौजूदगी में। नेचुरल डायमंड्स में अक्सर छोटे छोटे इंक्लूजन्स होते हैं, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में छोटी छोटी खामियां जो धरती की गहराई से उनके लंबे सफर की कहानी बयां करती हैं। लैब ग्रोन डायमंड्स, जिन्हें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में बनाया जाता है, आमतौर पर ज्यादा क्लियर और परफेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा अंतर उनके ओरिजिन और हर तरह के डायमंड से जुड़ी एथिकल कंसिडरेशंस का होता है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द स्पार्कल, अनवेलिंग द 4 C's ऑफ डायमंड क्वालिटी। चाहे नेचुरल हो या लैब ग्रोन, किसी डायमंड की क्वालिटी और वैल्यू 4 C's नाम के कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स से तय होती है। कैरेट, कलर, क्लैरिटी और कट। कैरेट का मतलब है डायमंड का वजन। एक कैरेट 200 मिलीग्राम्स के बराबर होता है। डायमंड की दुनिया में कलर का मतलब होता है कलर का न होना। क्लैरिटी से पता चलता है कि डायमंड के अंदर और बाहर कितनी खामियां हैं, यानी इंक्लूजन्स और ब्लेमिशेस। कट शायद सबसे जरूरी चीज है जो डायमंड की चमक और स्पार्कल को प्रभावित करती है। आखिरकार सबसे जरूरी चीज यह है कि आप ऐसा डायमंड चुनें जो आपको पसंद आए, फिर चाहे किसी खास पैमाने पर उसकी ग्रेड कुछ भी हो। सेक्शन 6, डायमंड्स इन द रफ फ्रॉम माइन टू मार्केट। धरती की गहराई से एक नेचुरल डायमंड का एक चमकदार गहना बनने तक का सफर बहुत लंबा और जटिल होता है, जिसमें कई स्टेप्स होते हैं और माइनर्स, कटर्स, पॉलिशर्स और रिटेलर्स का एक ग्लोबल नेटवर्क शामिल होता है। पहला स्टेप है माइनिंग, जो अलग अलग जगहों पर और डिपॉजिट के हिसाब से अलग अलग तरीकों से की जा सकती है। एक बार जब रफ डायमंड्स को धरती से निकाल लिया जाता है तो उन्हें सॉर्टिंग और वैल्यूइंग सेंटर्स में ले जाया जाता है, जहां स्किल्ड प्रोफेशनल्स उनके साइज, कलर, क्लैरिटी और पोटेंशियल का आकलन करते हैं।
रफ स्टोन से पॉलिश्ड जेम में बदलना एक बहुत ही बारीक कला है। एक बार कट और पॉलिश हो जाने के बाद डायमंड्स को इंडिपेंडेंट जेमोलॉजिकल लैबोरेटरीज जैसे कि GIA या अमेरिकन जेम सोसाइटी 4 Cs के आधार पर ग्रेड करते हैं। अंत में पॉलिश्ड और सर्टिफाइड डायमंड्स ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स और रिटेलर्स के पास पहुंचते हैं, जो उन्हें अंगूठियों, हारों, झुमकों और दूसरे खूबसूरत गहनों में जड़ते हैं। सेक्शन 7, अ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स। हालांकि डायमंड्स अपनी सुंदरता और चमक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज गहनों की दुनिया से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। आर्टिफिशियल डायमंड्स का सबसे अहम उपयोग इंडस्ट्रियल कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स में होता है। डायमंड की एक्सेप्शनल थर्मल कंडक्टिविटी इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स में इस्तेमाल करने के लिए आदर्श बनाती है। डायमंड्स में यूनिक ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो उन्हें लेजर्स और ऑप्टिक्स में मूल्यवान बनाती हैं। डायमंड की बायोकम्पैटिबिलिटी ने मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी में नई संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बियराच रही है, आर्टिफिशियल डायमंड्स के एप्लीकेशंस का विस्तार हो रहा है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग और टेलीकम्युनिकेशन से लेकर एरोस्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी तक के क्षेत्रों में नए इनोवेशन हो रहे हैं। सेक्शन 8, एथिकल इंप्लीकेशंस, ब्लड डायमंड्स एंड सस्टेनेबल चॉइसेस। डायमंड्स की सुंदरता और आकर्षण पर दुर्भाग्य से एक काला साया भी है, कॉन्फ्लिक्ट या ब्लड डायमंड्स का मुद्दा। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन किए गए इन डायमंड्स का इस्तेमाल सशस्त्र संघर्षों, मानवाधिकारों के हनन और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। लैब ग्रोन डायमंड्स के आने से कॉन्शियस कंज्यूमर्स के लिए एक एथिकल और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव मिल गया है। चूंकि ये डायमंड्स कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट्स में बनाए जाते हैं, इसलिए ये माइनिंग से जुड़ी एथिकल और एनवायरमेंटल कंसर्न से मुक्त होते हैं। लैब ग्रोन डायमंड प्रोड्यूसर्स अक्सर सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं और अपने एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को कम से कम करते हैं। कंज्यूमर्स अपने परचेसिंग डिसीजंस के एथिकल और एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस के बारे में ज्यादा जागरूक होते जा रहे हैं। सेक्शन 9, The economics of sparkle market value and accessibility. डायमंड मार्केट एक जटिल और दिलचस्प मार्केट है, जो सप्लाई एंड डिमांड, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और एथिकल कंसिडरेशंस जैसे कारकों से प्रभावित होता है। नेचुरल डायमंड्स, खासकर बड़े हाई क्वालिटी स्टोन्स, का हिस्टोरिकली बहुत ज्यादा दाम रहा है, क्योंकि ये रेयर होते हैं और इन्हें वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स माना जाता है। लैब ग्रोन डायमंड्स के आने से मार्केट में एक नया बदलाव आया है। लैब ग्रोन डायमंड्स की कीमत आमतौर पर नेचुरल डायमंड्स के मुकाबले काफी कम होती है, अगर उनके साइज और क्वालिटी की तुलना की जाए। लैब ग्रोन डायमंड्स की अफोर्डेबिलिटी ने उन्हें कंज्यूमर्स की एक बड़ी रेंज के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। डायमंड मार्केट का भविष्य शायद नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स दोनों के कोएग्जिस्टेंस में है। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ ब्रिलियंस, नेचुरल एंड लैब ग्रोन डायमंड्स। आज जहां हम ट्रेडिशन और इनोवेशन के मोड़ पर खड़े हैं, वहां डायमंड इंडस्ट्री का भविष्य डायनामिक और मल्टीफैसेटेड दोनों ही नजर आता है। नेचुरल डायमंड्स अपने लंबे समय से चले आ रहे आकर्षण और रहस्य के साथ शायद हमेशा के लिए अमूल्य विरासत और स्थायी प्यार और प्रतिबद्धता के प्रतीक बने रहेंगे। साथ ही लैब ग्रोन डायमंड्स मार्केट में अपनी एक अलग जगह बनाने के लिए तैयार है। आने वाले वर्षों में एक फलती फूलती डायमंड इंडस्ट्री की कुंजी पुराने और नए दोनों को अपनाने में है। गहनों की दुनिया से परे नेचुरल और लैब ग्रोन डायमंड्स दोनों में ही कई टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस की अपार संभावनाएं हैं। अंततः डायमंड्स का भविष्य, चाहे वो धरती की गहराई से निकाले गए हों या जमीन के ऊपर लैबोरेटरीज में बनाए गए हों, उज्जवल है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, अ वर्ल्ड अडॉर्न्ड। डायमंड्स की कहानी विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और मानवीय भावनाओं से बुने हुए एक मनोरम ताने बाने की तरह है। कंट्रोल्ड लैबोरेटरी सेटिंग्स में डायमंड बनने के जादू को दोबारा बनाने की क्षमता ने डायमंड इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत की है, जो एथिकल कंसिडरेशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और ज्यादा एक्सेसिबिलिटी से भरा हुआ है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डायमंड इंडस्ट्री का विकास होता रहेगा, जिसे कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के प्रति बढ़ती जागरूकता से आकार मिलेगा। चाहे वो किसी प्रियजन की उंगली को सजा रहे हों,
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हों या बस अपनी बेजोड़ चमक से विस्मित कर रहे हों, डायमंड्स हमारी दुनिया को रोशन करते रहेंगे, जो हमें हमारे ग्रह को आकार देने वाली असाधारण ताकतों और मानव रचनात्मकता की असीम क्षमता की याद दिलाते हैं।